मानव शरीर का मस्तिष्क, जिसे ब्रेन या फिर दिमाग भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बारे में साइंस आज भी सब कुछ नहीं जान पाया है। इसी दिमाग के दम पर लोग दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनते हैं। परंतु क्या आपने कभी भी सोचा है कि ये जो हमारा दिमाग है आखिर कार्य कैसे करता है? तो चलिए आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा ये दिमाग क्या है और हमारे लिए हर दिन ये कार्य कैसे करता है। देखिए, हमारे शरीर का एक यह महत्वपूर्ण अंग है दिमाग, जो कि कई कार्यों को अकेले ही पूरा करता है। जैसे कि सामने से आने वाली यानी कि दिमाग के सामने से आने वाली सभी संवेदन गतियों को समझता है, जैसे कि स्वाद, दृष्टि, कोई भी चीज ऐसे आता है तो उसको समझने के लिए हमारा दिमाग ही प्रेरित करता है। आखिर दिमाग क्या है? आपकी सभी भावनाएं, जिसे इमोशन भी कहा जाता है, साथ ही आकांक्षाएं, जैसे किसी चीज को इच्छा या फिर आशा यानी संवेदनाएं, जो आपको विशेष बनाता है वो आपके दिमाग से ही आता है। आपके दिमाग के कई जटिल कार्य, जैसे कि ये जानकारी प्राप्त करता है, उसे संसाधित करता है, कोई बातों को याद रखता है, यानी कि उसे अच्छे तरीके से आपके दिमाग में संग्रहित रखता है ताकि आप लंबे समय तक किसी बात को ध्यान में रखते हैं। आपके नींद के चक्र को भी यही चलाता है और साथ ही आपके बॉडी को नियंत्रित करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका दिमाग आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सीएनएस भी कहा जाता है, उसका एक घटक है। सीएनएस, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, ये क्या बनता है कि आपके दिमाग और आपके रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपके दिमाग में कोई थॉट यानी कि कोई सोच आता है या फिर कोई कार्य करने का काम होता है, तो ये आपके क्या करता है कि आपके दिमाग से कनेक्शन सीधा आपके शरीर के सभी हिस्सों में फैलाता है कि आपको ये काम करना है। दिमाग का कार्य क्या है? आपका दिमाग 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है, जैसे कि दृष्टि, स्वाद, सुगंध, स्पर्श और ध्वनि। आपका दिमाग आपके बाकी हिस्सों से, जैसे कि दर्द, कंपन को क्या करता है? इनपुट प्राप्त करता है। साथ ही आपके शरीर के कई अंगों से अनैच्छिक इनपुट प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे क्रिया होता है जिसको हम जानबूझकर भी कुछ नहीं कर पाते, यानी कि हम रोक नहीं पाते हैं, जैसे कि हंसना, पलक झपकाना, छींक आना, ऐसे चीजें जिसको हम जानबूझकर कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि ये हमारे शरीर के एक ऐसा क्रिया है जो कि ऑटोमेटिक होता है। इस जानकारी की अच्छे तरीके से व्याख्या करता है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके और अपने आसपास के चीजों को देखकर उसी के साथ इसका अर्थ निकाल सके और अच्छे तरीके से आप समझ सके। आपका दिमाग सक्षम बनाता है विचार और निर्णय, यानी कि सही समय पर सही तरीके से और अच्छे तरीके से किसी चीज के बारे में सोचकर और सही निर्णय लेना। साथ ही नींद के चक्र को भी यही चलाता है। किसी से लड़ाई झगड़ना, हंसना खेलना, यही इसी का काम होता है, जो कि हम इसके तरीके से सोच पाते हैं और कोई कार्य कर पाते हैं। दिमाग के मुख्य 3 भाग होता है। नंबर 1, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? दृश्य, ध्वनि और स्पर्श की अच्छे तरीके से व्याख्या करता है, साथ ही नए चीज सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये जो हमारा सेरिब्रम होता है, हमारे दिमाग का लगभग 80% हिस्सा अकेले ही एकत्रित करके रखता है। नंबर 2, सेरिबैलम। ये आपके बॉडी को संतुलित, मुद्राएं और समन्वय को अच्छे तरीके से बनाए रखता है, साथ ही मोटर कौशल को बढ़िया बनाए रखता है। ये हमारे दिमाग के ठीक पीछे होता है। नंबर 3, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम आपके शरीर के कई कार्यों को अच्छे तरीके से नियंत्रित यानी कि संचालित करता है। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे क्रिया होता है जिसे हम जानबूझकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि उसको रोक नहीं सकते, जैसे कि हृदय की धड़कन, सांस लेना, नींद का चक्र, ऐसे चीजें जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होता है। दिमाग का निर्माण किन भागों से होता है? आपके प्रत्येक भाग में अलग अलग खंड होता है और अलग अलग खंड का एक समान ही कामकाज होता है, परंतु इस खंड का कुछ ऐसा
काम होता है अलग अलग, जो कि अलग अलग खंड अलग अलग कार्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करने में। इसलिए इस वीडियो में हम सभी खंड को एक एक करके जानेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और अच्छा भी लगे। ललाट खंड, ये आपके दिमाग के ठीक पीछे वाले भाग में स्थित होता है। ये हमारे शरीर के सबसे बड़ा खंड है जो कि स्वैच्छिक इच्छा, बुद्धि को नियंत्रित करने का और भाषा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नंबर 2, ओसीसी खंड, ये आपके दिमाग के ठीक पीछे होता है जो कि दृश्य के साथ क्या करता है, उसे अच्छे तरीके से नोटिस करता है और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने कोई नया चीज देखा और आप उसके बारे में सोचने लगे कि ये काम कैसे करता है, ये कैसे बना है, तो ये इसी का काम होता है। नंबर 3, परस्विका खंड। परस्विका खंड आपके दिमाग के ठीक केंद्र के पास होता है जो कि सभी खंड से क्या करता है कि अलग अलग संकेत को इकट्ठा करता है और उसके बारे में व्याख्या करता है, यानी कि उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। नंबर 4, टेम्पोरल खंड, ये एक बहुत ही अच्छा खंड है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि ये उन चीज़ों और उन शब्दों को याद रखता है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों कान के ठीक पीछे वाले साइड के पीछे पाया जाता है। जैसे कि आप कहीं पर गए और वहाँ के लोग आपको ना जानते हुए भी किसी तरह के मदद कर दिए, तो क्या होता है कि उस लोग के वजह से आप उस लोग के साथ साथ उस जगह को भी याद रखते हैं, वो इसी की वजह से याद रखते हैं। नंबर 5, लिम्बिका खंड, ये आपके दिमाग के गहराई में स्थित रहता है जो कि अल्पकालीन बातों को याद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 6, इंसुलर खंड, ये दर्द की अनुभूति कराता है और साथ ही सुनी हुई बातों को याद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।